अमावस्या के दिन कैसे सीधा निकाला जाता है अर्थात दान की थाली निकाली जाती है, इस वीडियो में देखेंगे। इसकी सही विधि समझेंगे, जानेंगे, ताकि आपका जो दान है वह परिपूर्ण हो और इससे जो है आपके पितृदोष कटे, शनि राहु संबंधी सभी परेशानियां दूर हो। हमारे वेद शास्त्रों में दान की महत्वता सबसे अधिक कही गई है, खासतौर पर इस कलयुग में। भगवान ने आपको देने योग्य बना रखा है, तो आपको ज़रूर से थोड़ा बहुत चीज़ें दान करनी चाहिए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार। ऐसे में जो अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि होती है वह महीने की सबसे विशेष तिथियां मानी जाती है। अमावस्या तो पितरों को समर्पित सबसे श्रेष्ठ तिथि होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। खासतौर पर इन दिनों के बारे में कहा जाता है कि हमारे पितृ देवता इससे बहुत तृप्त होते हैं। ऐसे में अमावस्या, जो कि सबसे बड़ी विशेष अमावस्या होती है, इस दिन दान की महत्वता हमारे नवग्रहों की दशा को भी मजबूत करती है। तो ऑफिस आपका जाना रहता है या घर पर जल्दीबाजी का कार्य रहता है, सुबह इतने सारे पकवान इत्यादि नहीं बनते हैं, तो आप सभी इस तरह से भी एक सीधे की थाली निकाल सकते हैं। आप इस एक स्टील की या तांबे की, पीतल की, जैसी भी थाली है वह थाली ले लीजिए। चाहे तो सभी चीज़ें थैली में रखकर भी दान कर सकते हैं। तो एक थाली रखिए जिसमें आप सभी विशेष तौर पर गेहूं का आटा, क्योंकि आटे से ही हमारे सारे पकवान बनते हैं, तो जितनी आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है आप पका हुआ भी भोजन दे सकते हैं। परंतु ऐसी क्षमता नहीं रहती है तो सूखे स्वरूप में भी किसी को अगर दान करते हैं तो यह बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो सबसे पहले आटा गेहूं का ही दान करना हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो मिलावट के दौर में थोड़ा सा चीज़ों को समझे जाने तभी दान करें। तो आप सभी को सबसे पहले आटा दान करना है, बढ़िया, ज़्यादा कम जैसा भी है, 1 कटोरा भरकर आप दान करें। उसके बाद चावल चंद्रमा से संबंध रखते हैं और इन्हें जरूर से आपको दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आपको चावल जरूर से रखना है। साथ ही आप सभी को जो आप दान के लिए ले जा रहे हैं उसमें विशेष तौर पर आपको फल, मौसमी फल कम ज़्यादा, केला, आम, अनार, सेब जो भी है वह रख लीजिए। और ऐसी चीज़ें रखिएगा जो दान के लिए, जो आप स्वयं प्रयोग में लेते हैं, जो आप स्वयं खाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि दान करने के लिए ऐसी वस्तुएं लाई जाती हैं जो कि काम में नहीं आती है, अपने लिए स्वयं अलग प्रयोग करते हैं और दान करने के लिए थोड़ा जो है सस्ती चीज़ें लाते हैं। ऐसा कभी ना करें। भले ही कम चीज़ें दान करें परंतु पूरे मन से चीज़ों को दान करें, शुद्धता के साथ दान करें। अब फल हमने बात कर ली, उसके बाद बारी आती है सब्जियाँ। सब्जी, प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें न दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको आलू जो है, टमाटर, गोभी, जो भी है, जो आप सात्विक सब्जी कहते हैं, पितृ देवता के स्वरूप में आते हैं, तो ब्राह्मण देवता को आप दान कर रहे हैं, तो चीज़ों का ध्यान रखिए। मुझे यहाँ पर बड़ी हंसी आ रही है। ब्राह्मण देवता है हमारे घर पर भी, मेरे पतिदेव, तो पूजा पाठ का कार्य, तो वह महिला अनजान थी, तो उन्होंने बड़े बड़े 2 प्याज रखे हुए थे, तो बड़ी हंसी आई थी इस बात पर। तो मैं आपको यह बात बताते हुए चलूँ कि कभी भी प्याज नहीं रखे जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि प्याज बहुत महंगा हो रहा था तो हमें बड़ी हंसी आई, परंतु कोई बात नहीं, जो है जैसा है, जिस स्वरूप में भी है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तामसिक चीज़ें दान नहीं की जाती है, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। साथ ही पूजा की थाली में आप सभी को जो है घी जरूर से रखना है। घी चंद्रमा से संबंध रखता है और घी जो है, या तिल का तेल भी ले सकते हैं, परंतु सरसों के तेल का यहाँ पर दान नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। घी या तिल का तेल, आप पितरों की पूजा करते हैं तो जानते होंगे, यह चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हीं से पितरों का दीपक लगाया जाता है और इन्हीं से जो है पितरों की भोग की थाली तैयार की जाती है। कम दान करें, कोई दिक्कत नहीं। घी या तेल आप सभी लीजिएगा, कटोरी में रखिएगा, दान कर सकते हैं, पैकेट में भी दान कर आ सकते हैं। दूध, जिससे खीर बनती है चावल की, वह आपको जरूर से रखना है। 1 पैकेट दूध ले सकते हैं, 1 कटोरा, 1 भरकर कोई डब्बा, जितनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है आप कोई दूध का दान जरूर से करें। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब बारी आती है शक्कर या गुड़। तो आप शक्कर या गुड़ भी सीधे के स्वरूप में जरूर से निकालें, तभी आप जो भोजन बनाएंगे वह परिपूर्ण होगा। इसके साथ साथ हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, मिर्च, मसाले, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सही आप लीजिएगा, यह चीज़ आपको रखनी है। साथ के साथ दाल, उड़द की दाल, आप जानते होंगे इन दिनों जो श्राद्ध पक्ष होते हैं उसमें उड़द की दाल जरूर बनाई जाती है, गिलकी की सब्जी बनाई जाती है। इनका दान करते हैं अमावस्या में तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। शनि से संबंध रखती है उड़द की दाल, तो आप उड़द की दाल का प्रयोग करें। हालांकि चना इत्यादि की दाल भी आप दान कर सकते हैं, परंतु मसूर की दाल अशुद्ध मानी जाती है, इसका आपको दान नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस
तरह से आपको यह सीधे की थाली निकालनी है। अब यह सीधे की थाली आपको घर के सभी सदस्यों के द्वारा स्पर्श करा लेंगे तो अत्यधिक शुभ होगा, क्योंकि सभी के हाथ से यह दान हो जाएगा। अब आपको पूजा की थाली एक स्थान पर रखना है। स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए, सुबह भगवान की पूजा, सूर्य नारायण भगवान को जल, पीपल देवता की पूजा और दीपक इत्यादि लगाने के बाद आप जो सीधा निकालने जा रहे हैं, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिएगा और अपना नाम गोत्र बोलें। आज जो अमावस्या है, जैसे कई बार शनि अमावस्या होती है तो उसका स्मरण करें, सर्वपित्र अमावस्या है तो उसका स्मरण करें, पितृ देवताओं का ध्यान करें कि हे सर्वपित्र देवी देवताओं, आज मैं आपके नाम का दान करने जा रही हूँ, इस दान को आप सफल करें और श्रेष्ठ व्यक्ति को करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए 3 बार जल, एक बार अपने हाथ में लीजिए और उससे सीधे के ऊपर से घुमा लीजिए, 2 बार और 3 बार। ठीक इसी विधि से आप दान की प्रक्रिया निकालिए। अब यह देना किसे है? आप गरीब जरूरतमंद व्यक्ति या पंडित जी, हालांकि शास्त्रों में पंडित जी के लिए ही यह चीज़ें कही गई हैं, क्योंकि पंडित जी को दान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि पंडित जी के मुख से अगर इसे वह ग्रहण करेंगे तो यह पितृ देवताओं तक ही हमारे जाएगा। परंतु कैसे पंडित जी का चुनाव करना है? जो मंत्र जाप करते हों और ज्योतिष इत्यादि का ज्ञान रखते हों, साथ ही भगवान जी की सेवा करते हों, भगवान जी की पूजा करते हों, ऐसे पंडित जी, वेद व्यासी पंडित जो जानकार हैं, चीज़ों को समझते हैं, भगवत ज्ञान भगवत भक्ति में लगे हैं, भगवान की सेवा अर्चना में, अगर वह भगवान जी की सेवा कर रहे हैं और उन्हें आप कुछ दान दे रहे हैं तो यह दान का एक सही तरीका माना जाता है। चीज़ों में मिलावट से, दौर से बचें, कम सामग्री दान करें, शुद्धता के साथ दान करें, परंतु दान ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए, भले ही वह गरीब पंडित जी हों, भगवान जी की सेवा चाकरी नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मजबूरी रही हो या बुद्धि इस तरह की हो, परंतु गरीब निर्धन ब्राह्मण को दान दीजिए या किसी मंदिर में दान कर कराएं, परंतु दान दीजिएगा। परंतु साथ के साथ यहाँ पर यह भी प्रश्न आते हैं कि दीदी सारा सामान क्या हम गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें? बिल्कुल, आप अलग से दीजिएगा, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें भोजन करवाइए। दान तो इस कलयुग में सबसे बड़ा विशेष माना जाता है, परंतु आपको इस दिन ब्राह्मण देवता को थोड़ा सा ही दान देना है, पर देना है, और गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में कहा गया है, चींटी, चिड़िया और जो है चींटी, स्वान और गौ माता और ब्राह्मण देवता के मुख से ही हमारे जो पितृ होते हैं वह हमारे द्वारा दिए गए दान को ग्रहण करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि जो यह पितरों के नाम के कार्य होते हैं वह इन्हीं के निमित्त किए जाए तो ज़्यादा फल देने वाले होते हैं। इस तरह से आपको प्रत्येक अमावस्या के दिन सीधा निकालना है। चीज़ों का ध्यान रखें, कम ज़्यादा या जैसे भी है वह चीज़ें दान करें। मैं पैकेट में आपको इसके लिए दिखा रही हूँ क्योंकि यह चीज़ें दान के लिए ही जानी है और उसी के निमित्त लाई गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही आप सभी को मैं दिखा दूँ। तो इस तरह से आप यह सामग्री जितनी अपनी क्षमता सामर्थ्य है, भगवान ने आपको देने योग्य बना रखा है कि आप अपना दान जो है अपना किसी को हाथ उठाकर दे सकते हैं, तो आप दान दीजिएगा। कई लोग ऐसे नहीं होते जो दान कर पाए, वह सिर्फ पाने योग्य होते हैं, तो आपको बना रखा है दान करने योग्य, तो कीजिए।